Welcome again for an exam, Forensic Lead to Justice. I hope you all are doing well and learning from my videos. तो अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक नई पूरी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेथ एंड आफ्टर डेथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो अब एक बिना सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? हमारी सेलुलर डेथ। दिस इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू और ऑर्गन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, टिश्यू की, ऑर्गन की, सॉरी पर्सन नहीं बोलना चाहिए, इंडिविजुअल टिश्यू की या ऑर्गन की होती है। अल्टीमेट डेथ ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट एट इट अकर सम टाइम आफ्टर सोमेटिक डेथ। तो दिस इज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल टिश्यू और ऑर्गन। अल्टीमेट डेथ ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट, जितने भी सेलुलर एलिमेंट होते हैं अल्टीमेटली सबकी डेथ होने लग जाती है, बट सम टाइम ही क्या आते हैं, सोमेटिक डेथ के बाद आती है। ठीक है, अगर एक ऑर्गन के अंदर दिक्कत आई है, अगर आपने उसको क्योर कर दिया, रिवर्सिबल होती है ना, थोड़ा बहुत आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, पर कुछ टाइम के अंदर। और अदरवाइज ये सारी इंटरलिंक्ड होती है। एक अगर डेथ हुआ तो थोड़ा टाइम बाद दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, एट द लास्ट में पूरा डेड हो जाता है पर्सन। अब इसमें क्या आता है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। क्या ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डाई? जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। ये विद इन 5 मिनट डेड हो जाता है। मसल लाइफ लॉन्गर, जो हमारी मसल्स की लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है एज लॉन्ग एज मोलिकुलर लाइफ रिमेन। जैसे कि हमारी क्या मसल्स की लाइफ जो होती है लॉन्गर होती है एज लॉन्ग एज मोलिकुलर लाइफ रिमेन, जैसे मोलिकुलर लाइफ रहती है। ठीक है, मोलिकुलर की जो होती है। द सेल रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो ये जो हमारे मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फेम ऑफ जो हमारे केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हीं के बेसिस पे। अब ये बंद हो जाएंगे तो आपकी मसल्स की डेथ, क्योंकि ब्रेन ने काम कर छोड़ दिया करना, तो आपकी मसल की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। पर ये थोड़ा टाइम तक रहती है। आपने देखा ना, मसल्स तो वो ओके ओके दिखती है। वेरियस ऑर्गन सर्वाइव फॉर वेरियस पीरियड्स। तो बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं सर्वाइव करते हैं फॉर अ वेरियस पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कॉर्निया, कॉर्निया आपकी 6 घंटे तक। सबसे पहले ब्रेन 5 मिनट के अंदर। ठीक है, देन आपके आते हैं कॉर्निया 6 आवर के अंदर। देन आपके आते हैं किडनी 4 आवर्स के अंदर। उसके बाद आपकी अगर मसल्स की बात करें वो भी 6 आवर के अंदर आती है। और स्किन जो होती है 2 to 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका टेबल होता है। ये सारी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए या आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। आपको जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होगी, आपको क्या नाम है, उसकी पीपीटी आपको चैनल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको जब भी पीपीटी चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, आप उससे पहले क्या कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करना। उससे क्या है, मुझे पता रहेगा कि आपको कौन सी वाली चाहिए, तो मैं एज सून एज पॉसिबली आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगी। उसके साथ साथ क्या है, व्हाट्सएप के भी लिंक है, इंस्टाग्राम के लिंक है। व्हाट्सएप के लिंक का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि आपको कोई भी वीडियो अगर आ रही है चैनल के ऊपर तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड जितने भी आपके एग्जाम के फॉर्म वगैरह होते हैं, एग्जाम फॉर्म, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और टाइम से पहले आपको मिल जाते हैं ये दोनों चीजें। व्हाट्सएप पर आपको, इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे मोस्टली आपको जितनी आपकी पीपीटीज होते हैं वो आपको मिल जाते हैं जब भी आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो आप वेस्ट ना करते हैं टाइम, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब iris will be responding to myotic and mydriatic solution up to 2 hour। जो हमारा myotic and mydriatic solution है, जो कि हमारा क्या करता है, जो हमारी आई होती है, ये आपकी आई है ना, इसमें कलर पार्ट होता है। जो आपको ब्लैक वाला कलर पार्ट होता है, एक तो व्हाइट है, ये व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ दो। ये जो आपका ब्लैक कलर, ये किसी में ब्लू होता है, रेड होता है, ये जो कलर पार्ट होता है, यहाँ पे माइटिक एंड माइड्रेटिक सॉल्यूशन आपको विजिबल होता है 2 आवर तक। उसके बाद आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसका कलर पार्ट होगा जब तक रिएक्ट करेगा ओनली 2 आवर्स के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा। अब माइटिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइटिक सॉल्यूशन जो कि कॉज करता है प्यूपिलर कंस्ट्रक्शन। जो आपकी प्यूपिलरीज होती है उसका कंस्ट्रक्शन शो करता है, कंस्ट्रक्शन
जिसको हम मियोसिस बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका जितने भी आप कोई दवाई वगैरह भी अगर बॉडी में दे रहे हैं उस टाइम तक कि हाँ कोमा में है पर्सन, और आइज अगर रिएक्ट कर रही है, तो आपको माइटिक एंड माइटेटिक सॉल्यूशन की वजह से आपको 2 आवर तक, वो मतलब मरने के बाद भी 2 आवर तक आपको उसके आंखें रिस्पॉन्डिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और माइटेटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपकी पिपुलरी होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, डायलेशन। अब ये दो टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, एक कंस्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रक्ट का मतलब सिकुड़ गया है, डायलेशन का मतलब वो फैल गया है ना, ओपन हो गया है, तो इसे माइड्राइसिस बोलते हैं, माइड्राइसिस। ठीक है, तो मियोसिस एंड माइड्राइसिस भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन 2 आवर तक रहता है, अदरवाइज क्या चीज है, ये उसके बाद डेड हो जाता है। तो आपकी जो आंखें होती है, इरिस के अंदर आज जो बोला जाता है, इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जिसे डायलेटेड मसल्स भी हम बोलते हैं, जो कि कुछ ड्यूरेशन के लिए एक्शन करेगी, और उसी को हम कहते हैं समटाइम सॉल्ट एक्टिंग एजेंट। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, जो कि आपका मोस्टली क्या है, अप टू 2 आवर तक वर्क करती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, मसल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुले अप टू 6 आवर। जो मसल रिस्पॉन्ड करेगी आपकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुले तक अप टू 6 आवर करेगी, और जो मैकेनिकल होती है वो आधा घंटा और उसमें आप एक्सटेंड कर दो, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक तरह से जेस्को फिनोमिना। अब पहले हम बात कर लेते हैं जेस्को फिनोमिना। जेस्को फिनोमिना क्या करती है, ये एक वो चीज है जो इसके अंदर एक एबिलिटी होती है, जो कि रिस्पोंड करती है डायरेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो मतलब उसके बाद काम नहीं करेगी। ठीक है, आफ्टर दे हैव स्टॉप कंप्लीटली। तो मतलब जो आपकी मसल्स होती है, 6 घंटे तक आपको नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिकल शॉक देते कोई भी इंसान होता है, एक आपने मूवी देखी होगी, अभी दिमाग में नहीं आया, चिट्टी तो नहीं है, वो दूसरी ही कोई मूवी है, उसी के रिगार्डिंग थी, जिसमें क्या है, उसको कैद कर लेते हैं, फिर वो अपने आप को करंट लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो डेड साउंड करने लगता है, पर उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक करके उसे जिंदा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मसल रिस्पॉन्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुले जो करंट देते हैं, वो 6 घंटे तक आपको रिस्पॉन्ड दे देगी। पर जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है, वो आपको देखने को मिलता है 2.5 घंटे तक, उसके बाद नहीं देखने को मिलता। तो ये एक तरह से ये चीज है कि जो आपका ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देख सकते हो कि जो मसल है रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके बाद वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की अगर बात करेंगे, तो ये एक हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं, जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट शो करती है, ट्रिगर करती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, या आपकी 6 घंटे के लिए आपको क्या है, शो कर देती है। उसके बाद क्या है, ये अपना स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा ही क्या है, अपनी मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, जो कि आपका मैकेनिकल में, अगर मैकेनिकल से क्या हो रहा है कि आप प्रेस कर रहे हो उसको। ठीक है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो, आप किसी मसल अपने बॉडी के पार्ट को मरने के बाद भी अगर किसी एरिया को प्रेस करते हैं, तो वो वहां से वाइटिस हो जाता है। तो वही ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से क्या है, ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन क्या है, जिंदा जिंदा है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मसल्स रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो दो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड क्या होता है, अब ये चीजें बताओ, ये जो मसल्स हो गई, इरिस हो गई, हार्ट हो गई, जो अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं हमारे, जो अलग अलग ऑर्गन हो गए, वो सोमेटिक की वजह से, सोमेटिक तो आपका नॉर्मल, जो आपका मोलिकुलर डेथ होती है, उसमें क्या अलग अलग अगर डेथ हो रही है, तो किसी का 5 मिनट में हो रहा है, कोई 1 घंटे में हो रहा है, कोई 2 घंटे में, कोई 6 घंटे में। तो इसमें क्या है, हमें एक एडवांटेजेस मिलता है, जो हमारे लिए टाइम लैग होता है बिटवीन सोमेटिक एंड मोलिकुलर डेथ के लिए, जिसके बीच में क्या आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो कि अनदर इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, यही ऑर्गन क्या कहते हैं, हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड इवन मिनिमल डैमेज टू टिश्यू। जो अपनी बॉडी के टिश्यूज वगैरह ना, उनके अंदर जो मिनिमल डैमेज हो सकता है, वो जो ऑर्गन खराब हो सकता है, उसको बचाने के लिए, जब तो कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, क्या नाम है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो। इसके बाद आती है हमारी पोस्टमार्टम कूलिंग। पोस्टमार्टम कूलिंग जो होती है, फिर आती है आपके हाइपोस्टेसिस आते हैं। कूलिंग मतलब वही ठंडी पड़ जाती है, बॉडी स्टिफनिंग आने लगती है। हाइपोस्टेसिस देखने को मिलते हैं, जिसके स्टेनिंग बॉडी के ऊपर,
इसका क्या मतलब है, स्टेनिंग देखने को मिल रहा है। राइगर मोर्टिस आपकी वही अकड़न जो बॉडी के अंदर आ जाती है, एंड सो ऑन। ठंडी होगी, स्टेनिंग आएगी, अकड़ जाएगी बॉडी, ठीक है। कैडवारिक स्पाज्म भी इसी के अंदर होता है, एटसेट्रा आर द एक्सटर्नल साइन ऑफ मोलिकुलर डेथ। ये आपके एक्सटर्नल बाहर के साइंस होते हैं। इंटरनल ये है, सोमैटिक मोलिकुलर डेथ जो होती है वो आपकी इंटरनल हो गई। एक्सटर्नल जो आप विजिबल, जो आप नेक्ड आई से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई किस पोजीशन में ये चीज रही होगी, है ना। तो आपकी मोलिकुलर डेथ यहाँ पे खत्म होता है।